बोले गोल हनुमान जी महाराज की, नीलकंठेश्वर स्वामी जी की, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी की। चलिए, मैं सब लोगों को नमस्कारम, सबको नमस्कारम। आज मोदी जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में काफी कामों को धरातल पर उतारा गया है। काफी काम आगे अभी होने हैं। उन सब का पूरा विजन आगे किस प्रकार से काम होना है, कैसे निजामाबाद क्षेत्र, कैसे ये इंद्रपुरी फिर से अपने गौरव को प्राप्त करेगी, उसके लिए धर्मपुरी के हमारे जो है यहाँ पर प्रयास करेंगे आप सबके आशीर्वाद से। मंच पर आसीन हमारे राज्यसभा के सांसद, बहुत वरिष्ठ नेता, बहुत सीनियर लीडर आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, स्थानीय विधायक जिन्होंने बहुत जोश से यहाँ भाषण दिया, राकेश रेड्डी जी, स्थानीय विधायक धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष दिनेश कुलाचारी जी, प्रदेश सचिव आदरणीय पल्ले गंगा रेड्डी जी, लोकसभा प्रभारी वेंकट रमन जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य मोहन रेड्डी जी, श्रीमती बोगस रावनी जी, मेडा पार्टी प्रकाश रेड्डी जी, मल्लिकार्जुन रेड्डी जी, जिला अध्यक्ष जगत्याल पी सत्यनारायण राव जी, श्री भूपत रेड्डी जी, अन्ना पूर्णम्मा जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार देवभूमि, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगा और यमुना की भूमि से आए श्री हमारे राज्य मंत्री श्री विनय रोहेला जी, श्री गद्दे बुमना जी, लोक सेवा संयोजक श्री लिंगा रेड्डी जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी लीडर और इस कार्यक्रम में इस पूरे लोकसभा क्षेत्र से आए हुए हमारे सब मंडल अध्यक्ष, बूथ के प्रभारी, बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, हमारे सभी सीनियर, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी, हमारे मीडिया के फ्रेंड्स, मीडिया के मित्र, पत्रकार मित्र, हमारे सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बड़ी संख्या में पधारे, कोने कोने से आए हुए सभी अपने नौजवान साथियों को मैं आज यहाँ आप सबके बीच में आने पर देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते मैं आप सबका प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। आप सबका भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं मैं देवभूमि उत्तराखंड से पधारा हूँ, जो गंगा की भूमि है, जो यमुना की भूमि है और जहां हर एक एक स्थान पर देवताओं का निवास है। आप सब लोग पहुंचते हैं, वहां जाते हैं ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जाते हैं कुछ लोग। अरे जाते हैं तो इतना संकोच क्यों कर रहे हैं भाई, जोर से बोलिए। जाते हैं जहां वहां भगवान का, देवभूमि को आशीर्वाद प्राप्त है, जहां कंकड़ कंकड़ में भगवान शंकर का निवास है। भाइयों बहनों, ये तेलंगाना भी, ये क्षेत्र भी कभी इंद्रपुरी जिसका नाम हुआ करता था, यह भी भगवान शिव की भूमि है, ये भी देवभूमि है। मैं इस देवभूमि को मुख्य सेवक उत्तराखंड का होने के नाते कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। आज मैं आप सबके बीच में देवभूमि से एक संदेश लेकर हमारे लोकसभा के कैंडिडेट भाई अरविंद धर्मपुरी जी के समर्थन में आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं, आप सबसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं कि आप सबको इनका आशीर्वाद चाहिए, आपका वोट चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। उसके लिए आप सबके बीच में आया हूं और मैं
मैं जो आप सबके बीच में इतनी भीषण गर्मी में जो है आप सबकी ऊर्जा देख रहा हूं, आपके अंदर में जो जोश देख रहा हूं, जो आपकी एनर्जी को मैं महसूस कर पा रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि पिछली बार जितनी मतों से, जितने वोटों से आपने पिछली बार इनको आपने विन किया था, इस बार उससे कहीं ज्यादा वोटों से आप सब इनको जिताकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन देने वाले हैं। और ये जो हमारी निजामाबाद लोकसभा सीट है, यह हम प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में आज पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश का डंका बजा है। पूरी देश का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर फैला है। भाइयों बहनों, किसी से छिपा हुआ नहीं है, हम सब जानते हैं। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, आज भारत एक सूत्र में एकता के साथ संगठित होकर विकास के रास्ते पर आगे चल रहा है। इसी का परिणाम है, आपने देखा होगा देश के अंदर कोरोना महामारी आई थी। कोरोना महामारी के समय में भी जब दुनिया के बड़े बड़े देश अव्यवस्थित हो गए, उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से लड़खड़ा गई, खराब हो गई, उनका मैनेजमेंट बिगड़ गया, ऐसे समय में भी हमने उन अंग्रेजों को, जिन्होंने 200 वर्षों तक हमारे देश के अंदर शासन किया, हमारे ऊपर राज किया, उस ब्रिटेन को पछाड़कर, उस इंग्लैंड को पछाड़कर, उन अंग्रेजों को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भाइयों बहनों, ये मोदी जी का नेतृत्व है। भाइयों बहनों, आज हर क्षेत्र में भारत का परचम लहरा रहा है। आपको याद होगा एक समय हमारे देश के जवान जो सीमाओं पर देश की रक्षा करते थे, अगर गोली आती थी, बॉर्डर के उस पार से गोली आती थी, तो उनको गोली का जवाब देने के लिए पूछना पड़ता था कि नहीं पूछना पड़ता था, ऑर्डर लेना पड़ता था। लेकिन मोदी जी के बनने के बाद अब जवानों को गोली का जवाब देने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता। भाइयों बहनों, अब भारत की सेना गोलों का जवाब तोप से देती है या गोलों से देने का काम करती है। ये नया भारत है। आज पूरा विश्व भारत की जो आर्थिक शक्ति हो या हमारी जो सामरिक शक्ति हो, उसके आगे आज पूरी तरह से आज नतमस्तक है। कोई दुश्मन हमको आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता है। आज कश्मीर के अंदर अलगाववाद समाप्त हो गया, आतंकवाद समाप्त हो गया, जिहाद समाप्त हो गया। लेकिन कांग्रेस के समय में वहां धारा 370 60 सालों तक कांग्रेस का शासन रहा, लागू नहीं। भाई साहब, उसको हटा नहीं पाई ये सरकारें, क्योंकि उनके मन में केवल एक बात थी, तुष्टीकरण करना है। अभी अरविंद धर्मपुरी जी बोल रहे थे, इनका घोषणा पत्र आया। भाइयों बहनों, इनके घोषणा पत्र में एक तरफ मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं, हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर देश की आजादी के बाद यूसीसी समान नागरिक संहिता मुस्लिम प्रश्न नहीं मिलेगी, एक्सरे मशीन लगा दी जाएगी कि आपने अपनी मेहनत से कितनी कमाई की है, और वो सारी कमाई जब्त करके वो गरीबों को नहीं दी जाएगी। वो जानते हैं किसको देने का प्रावधान किया गया है। अभी अरविंद धर्मपुरी जी कह रहे थे वो हमारे एक वर्ग विशेष के लोगों को दी जाएगी क्योंकि उनका वोट चाहिए। भाइयों बहनों, बताइए आप देश के अंदर ये कौन सी व्यवस्था चलेगी? देश के अंदर जब जब इनका शासन आता है, हमारे प्रधानमंत्री जब नरसिंह महाराव थे, मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने भी यही तुष्टीकरण की बात करी। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक किसी का है तो एक वर्ग विशेष का है। भाइयों बहनों,
अभी प्रियंका गांधी जी का मैं भाषण सुन रहा था, वो कहती है कि मेरी मम्मी ने ऐसा कर दिया, मेरी दादी ने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। अरे भाई, ये देश आपकी मम्मी और आपकी कहानी सुनना नहीं चाहता है। ये देश आज तुष्टीकरण की बात सुनना चाहता है कि जो आपने तुष्टीकरण किया है, आपने देश को इतने सालों तक पीछे धकेलने का काम किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में आज जहां धारा 370 समाप्त हुई है, 3 तलाक देश के अंदर समाप्त हो गया, भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर। अभी आप सब लोग जय श्री राम बोल रहे थे ना, देखिए कब से बोलते आ रहे थे हम लोग जय श्री राम, सालों सालों से हम जय श्री राम बोलते थे। हम इंतजार करते थे, वेटिंग लिस्ट में थे कि कब भगवान राम का मंदिर बनेगा जहां भगवान का बर्थ हुआ था। भाइयों बहनों, इस काम के लिए, इस सौभाग्य के लिए हम सबको साक्षी बनने का अवसर किसी ने दिया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। भाइयों बहनों, हमारी बहनें बैठी हैं वहां पर, महिलाओं को 33% का आरक्षण देने का काम देश के इतिहास में पहली बार किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सीएए का कानून देश के अंदर लागू किया है। भाइयों बहनों, जो हमारे अल्पसंख्यक बन चुके हिंदू भाई थे बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, उन सभी को देश की नागरिकता देने का रास्ता खोलने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानकर आज नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। एक एक पल और एक एक क्षण देश के लिए लगा रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। आपके तेलंगाना में भी पूरे राज्य के अंदर 30 लाख किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसान योजना का लाभ मिल रहा है। 82 लाख परिवारों को निःशुल्क सेवा हेल्थ के सेक्टर में मिल रही है। उज्ज्वला योजना से इस पूरे राज्य के अंदर 12 लाख महिलाओं के जीवन को बदलने का काम हुआ है। चूल्हे के धुएं से आजादी देने का काम हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 31 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 60 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अभी अरविंद धर्मपुरी जी बता रहे थे, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत करीब 13,000 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। और हमारे किसान भाई मेरा स्वागत करने के लिए आए हैं हल लेकर हल्दी, जो यहाँ का एक प्रमुख उत्पादन का केंद्र है। हल्दी बहुतायत में यहाँ होती है और निजामाबाद में हल्दी किसान पिछले 40 सालों से, यानी कि 4 दशक से, 40 ईयर से हल्दी बोर्ड बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन किसी दल या राजनीतिक दल ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे अरविंद धर्मपुरी जी के अनुरोध पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना करके यहाँ के हल्दी किसानों को भी उनका उचित मूल्य दिलाने का काम यहाँ पर हुआ है। लंबे वर्षों से निजाम शुगर फैक्ट्री को पुनः खोलने के लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। यहाँ के गन्ना किसानों को उनकी फसलों का लाभ मिल सकेगा। निजामाबाद में मोदी सरकार ने 3600 करोड़ से अधिक के विकास के कार्य किए हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक कार्य आपके राज्य में हो रहे हैं, आपकी लोकसभा में हो रहे हैं। और मैं अरविंद धर्मपुरी जी को जानता हूं, इन्होंने बहुत कुछ पिछले अपने कार्यकाल में कामों को आगे बढ़ाया है। 2014 में आपने जब इनको चुना था, इन्होंने तेजी से भारत की संसद में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, आपकी बातों को उठाया है। आगे इनके मन में बहुत सारे विजन हैं आपको लेकर, आपके क्षेत्र को लेकर, उन सबको साकार करेंगे। मैं चूंकि उत्तराखंड से आता हूं, उत्तराखंड देवभूमि है। भाइयों बहनों, हमने कुछ ऐतिहासिक फैसले, उत्तराखंड देवभूमि है, पूरी दुनिया के लोग वहां दर्शन के लिए आते हैं। गंगा, यमुना, 4 धाम, आदि कैलाश, मानस खंड, कैलाश मानसरोवर की यात्रा उसी राज्य से होकर गुजरती है। भाइयों बहनों, उस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हमने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कुछ निर्णय लिए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। अभी मैं बता रहा था, लक्ष्मण जी बता रहे थे, उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां यूसीसी का विधेयक पारित हो गया है। भाइयों बहनों, सबके लिए
अब उत्तराखंड में रहने वाले कोई किसी जाति का होगा, पंथ का होगा, धर्म का होगा, समुदाय का होगा, वर्ग का होगा, हर किसी के लिए एक समान कानून होगा। भाइयों बहनों, हमने ये कानून वहां की मातृशक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लिया है, और एक तरफ हम जहां समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी वो मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कर रही है। भाइयों बहनों, लैंड जिहाद के खिलाफ, देवभूमि के अंदर लैंड जिहाद था, हमने लैंड जिहाद के खिलाफ भी बहुत सख्त कार्रवाई की है। 5000 एकड़ से भी ज्यादा भूमि को हमने इंक्रोचमेंट से वहां पर मुक्त कराया है। हमारी सरकार ने उत्तराखंड में दंगा रोधी कानून बनाया है। अब अगर वहां कोई दंगा करेगा, कोई वहां पर उपद्रव करेगा, कोई तोड़फोड़ करेगा, तो उसके नुकसान की भरपाई की एक एक पाई की वसूली उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी जो तोड़फोड़ करेगा। भाइयों बहनों, हमने धर्मांतरण के खिलाफ भी सख्त कानून बनाया है। धर्मांतरण विरोधी कानून हमारी देवभूमि की संस्कृति को खराब करता था। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक काम हमने किए हैं, हम मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी भारत को सशक्त बनाने के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। वहीं जो दूसरी तरफ जो आपके सामने वोट मांगने आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग, बीआरएस के लोग, ये सारे के सारे लोग तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जनता को लूटने वाले पार्टियों के प्रतिनिधि हैं। भाइयों बहनों, तेलंगाना के साथ कांग्रेस ने आजादी के समय से ही बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। एक और सत्ता में बैठी कांग्रेस पार्टी है जिसने हमेशा देश के अंदर भ्रष्टाचार को जनने का काम किया है। अगर आप पूछेंगे कि देश के अंदर भ्रष्टाचार की जननी यानी भ्रष्टाचार की मां कौन सी पार्टी है, तो उस पार्टी का नाम आप सबके मुंह से निकलेगा। जोर से बोलिए, अरे जोर से बोलिए भाई। इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में ये आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए कि तेलंगाना के निजामाबाद से आवाज आ रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। उस लड़ाई में निजामाबाद की जनता, इस इंद्रपुरी की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, भाई अरविंद धर्मपुरी के साथ खड़ी है। भाइयों बहनों, एक और इन्होंने झूठे वादे कर यहां सत्ता हासिल कर ली, वहीं दूसरी ओर आज बीआरएस के साथ मिलकर इन्होंने एक दूसरे की बारी आती है तो कहते हैं कि तुम्हारे घपले मैं उजागर नहीं करूंगा, तुम मेरे। तो कांग्रेस अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। एक आध राज्यों में ही अब कांग्रेस की पार्टी की सरकार रह गई है। भ्रष्टाचार की नई दुकान का एक आपको याद होगा, कोयला घोटाला, नेशनल हेराल्ड का घोटाला, कॉमनवेल्थ का घोटाला, बोफोर्स घोटाला, 3G स्पेक्ट्रम का घोटाला, ऐसे अनेक घोटाले हैं। ऐसे ही तेलंगाना में हम भूल नहीं सकते अभी कि कालेश्वरम घोटाले और दिल्ली के लिकर स्कीम के पीछे बीआरएस परिवार के लोगों का सीधे सीधे हाथ आया है। आपको याद होगा, सत्ता में आने के लिए कांग्रेस पार्टी बीआरएस पर घोटालों का आरोप लगाती थी, लेकिन वही कांग्रेस बीआरएस पर अब कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि बीआरएस और कांग्रेस में इंटरनल पार्टनरशिप है। भाइयों बहनों, दोनों आपस में मिले हुए हैं। इसलिए भाइयों बहनों, यहाँ की पूर्व सांसद बीआरएस की राजकुमारी के दिल्ली के शराब घोटाले से तार जुड़े हुए हैं। इन परिवारवादी दलों ने जनता को लूटने के लिए पूरे देश के अंदर साठगांठ कर रखी है। ये लोग जनता को दिखाने के लिए ढोंग करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस और बीआरएस जैसी जो परिवारवादी पार्टियां, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण करने वाले दलों को अब की बार आप लोगों ने सबक सिखा देना है। अब की बार इनको जड़ से उखाड़ फेंकना है। भाइयों बहनों, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाई अरविंद धर्मपुरी को भारी बहुमत से जिताकर 400 पार का जो नारा है, उस नारे को पूरा करना है। जब तेलंगाना में ऐसे बीजेपी के अधिक से अधिक सांसद जीतकर जाएंगे, अनुभवी सांसद जिनके पास एक्सपीरियंस हो गया है, एक कालखंड का एक्सपीरियंस हो गया है कि देश की संसद में कैसे काम होता है, भारत की सरकार से कैसे पार्लियामेंट के लिए पैसा लाया जाता है, कैसे योजनाएं लाई जाती हैं,
तो ज्यादा से ज्यादा अगर चुनकर जाएंगे तो ये जो कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में धोखे से आ गई है, ये सरकार आसानी से भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगी, जनता को नहीं ठग पाएगी। इसलिए भाइयों बहनों, तेलंगाना की बात सीधे सीधे मोदी जी से पहुंचेगी और यहाँ के जो गरीब पिछड़े व्यक्ति हैं उनका वास्तविक रूप से विकास हो पाएगा। भाइयों बहनों, आज सारी ताकतें मोदी जी को रोकने के लिए देश विरोधी शक्तियां आज एक हो गई। आप सब जानते हैं, क्योंकि आज भारत पूरी दुनिया का मजबूत भारत बन रहा है, शक्तिशाली भारत बन रहा है, दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत बन रहा है और ये मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। इसलिए जितनी भी हमारे देश की विरोधी शक्तियां हैं जो नहीं चाहती कि भारत आगे बढ़े, भारत का विकास हो, भारत दुनिया की आर्थिक शक्ति बने, दुनिया की महाशक्ति बने, दुनिया का विकसित भारत बने, तो ऐसे लोग आज मोदी जी को रोकने के लिए ये गठबंधन भी कर रहे हैं और विदेशों से इनको आज स्पॉन्सरशिप भी हो रही है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए, आप जानते हैं क्या पाकिस्तान चाहेगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने? चाहेगा क्या प्रधानमंत्री बने? नहीं चाहेगा ना। चीन चाहेगा क्या प्रधानमंत्री बने मोदी जी? अरे जोर से बोलिए, नहीं चाहेगा। जो हमारे देश को मजबूत नहीं होने, जो मजबूत देखना नहीं चाहते, वो नहीं चाहेंगे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इसलिए भाइयों बहनों, मेरा निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य मतदाताओं से आग्रह है कि विकसित भारत के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए आप भाजपा को चुने। मैं जानता हूं एक बात अच्छी तरह से, मैं अंत में यही बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि आज पूरे देश के अंदर एक चर्चा है कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है। आप पूछेंगे निजामाबाद लोकसभा से कौन जीतने वाला है, तो सब लोग कहेंगे अरविंद धर्मपुरी जीतने वाले हैं, भाजपा जीतने वाली है, मोदी जी को ही वोट देने वाले हैं। लेकिन भाइयों बहनों, इससे शिथिल होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा भी नॉन सीरियस होने की जरूरत नहीं है। हम सब लोगों को 23 तारीख को यहाँ मतदान होना है। 23 तारीख तक इस गर्मी में अपना पसीना बहाना है, 13 तारीख तक अपना पसीना बहाना है और 13 तारीख आराम से आ जाएगी। आज 25 हो गई है और 18 दिन रह गए। इन 18 दिनों में आपकी जो जीतोड़ मेहनत है वही निजामाबाद क्षेत्र का विकास करेगी, वही मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी, वही अरविंद धर्मपुरी जी को यहाँ से सांसद बनाकर आपका प्रतिनिधि चुनेगी। इसके लिए जरूरी है कमल के फूल वाला बटन, कमल का बटन। आपको कमल के बटन पर सवेरे 7 o'clock आपका वोटिंग स्टार्ट हो जाएगा और वो बटन जो है आपने दबाना भी है और लोगों से भी उसको दबवाना भी है। और शाम इवनिंग होते होते 5 बजे जब वोटिंग बंद होगा ना, उसको इतना दबा देना है, बार बार दबा देना है, दबा देना है, दबा देना है, दबा देना है, इतना दबा देना है कि बटन है अंदर चला जाए। और जब 4 जून को जब रिजल्ट निकलेगा तो ईवीएम मशीन में से इतने कमल निकले कि भाइयों बहनों दीपावली हो जाए और लक्ष्मी जी आप सबके क्षेत्र में भी आ जाए, देश में भी आ जाए, क्योंकि लक्ष्मी जी का वास कमल में होता है भाइयों बहनों। इसलिए कमल के फूल वाला बटन दबाना है, सब लोगों को बताना है। मैं भाई धर्मपुरी जी को भारी बहुमत से विजय बनाना है, यही निवेदन मैं आप सबसे करने आया हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्षेत्र में मुख्य रूप से हल्दी, गन्ना, मक्का व चावल आदि का उत्पादन होता है, परंतु आज भी लाखों लोग गल्फ में जाकर काम करते हैं, जिनके विषय में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी व सांसद श्री अरविंद धर्मपुरी जी निकट भविष्य में आपकी चिंता करेंगे और यहाँ के लोगों को यहाँ के संसाधनों का ठीक प्रकार से उपयोग हो, उसके लिए पूरा काम करेंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोले जय श्री राम, जय श्री राम।